किरात वंश का पुत्र एवं काम्यक वन का निवासी दारा हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। इस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने का विचार मस्तिष्क से निकाल दो। किंतु ये असंभव क्यों है दुर्योधन? शिक्षा का अधिकार तो सभी को समान है। किंतु धर्म की बात आएगी तो गुरु धर्म कहता है कि यदि हमसे कोई शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करे तो हम उसे शिक्षा दान दें। उचित है। यदि आपने निश्चय कर ही लिया है तो अब इस विषय पर हस्तिनापुर के राज्य भवन में चर्चा होगी। आप क्रोधित ना हो गांधार नरेश। आप हमें कुछ क्षणों का समय दें। हम आचार्य से इस विषय में वार्तालाप करना चाहते हैं। आप हमें थोड़ी देर के लिए एकांत प्रदान करें। आचार्य ध्रुव, क्यों आप समस्याओं को निमंत्रण दे रहे हैं? आप याद कीजिए उस समय को जब आप निर्धन थे, कितनी आर्थिक विषम परिस्थितियों में आप अपना जीवन यापन कर रहे थे। आपके बाल सखा द्रुपद ने भी आपको किसी भी सहयोग को देने से इनकार कर दिया था। आगंतुक, एक भिक्षुक ब्राह्मण और एक राजा के बीच में कैसे मित्रता? उस वक्त हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने आपको स्वीकार किया, आपको सम्मान दिया एवं हस्तिनापुर के राजगुरु की प्रतिष्ठित पदवी प्रदान की। अतः आचार्य, आपकी प्राथमिकता हस्तिनापुर राज्य एवं राजघराने के परिवार की इच्छा का पालन होना चाहिए। किंतु कृपाचार्य, गुरु होने के नाते समाज के प्रति भी तो मेरा कर्तव्य है। आचार्य, आप समाज की चिंता न करें। देश एवं समाज के हित के विषय में सोचना राजघराने का कार्य है। आप तो केवल अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें जिनके लिए आपको नियुक्त किया गया। अन्यथा ये लोग आपके पद पे किसी और को नियुक्त कर देंगे। आचार्य, आप अपने भविष्य के संबंध में ना से कम अपने पुत्र अश्वत्थामा के भविष्य के संदर्भ में सोचिए। आपके पश्चात राजगुरु की पदवी आपके पुत्र अश्वत्थामा को हस्तांतरित होगी, किंतु किसी कारणवश आपको यह पद त्यागना पड़ा तो आपके पुत्र के लिए यह एक महान क्षति होगी।
हमने बड़े बड़े धनुर्धर देखे हैं, किंतु उससे बड़ा धनुर्धर हमने आज तक नहीं देखा। वो आपके सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ है गुरुदेव। बालक ज़ारा, हम हस्तिनापुर के राजगुरु हैं, अतः हमारा उत्तरदायित्व है कि हस्तिनापुर के इन युवराजों को शिक्षा प्रदान करना। तुम राजघराने से नहीं हो, अपितु किरात वंशज एवं काम्यक वन के निवासी हो। अतः मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ज़ारा के साथ जो हुआ वो केवल अनुचित ही नहीं, अनीतिपूर्ण भी है। केवल उच्च कुल का ना होने के कारण उसे गुरुकुल से वंचित किया गया, उसका तिरस्कार किया गया। ये तो अन्याय है। इस तथ्य को जानने के पश्चात हम भी किरातों का पक्ष लें। उनका क्रोध तर्कपूर्ण एवं स्वाभाविक है। तो क्या यही कारण है किरातों का क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों के प्रति क्रोध का? नहीं पांचाली, ये तो केवल उनके क्रोध की पृष्ठभूमि थी। उनके क्रोध का वास्तविक कारण तो कुछ और ही था। गुरु द्रोण के अस्वीकार करने के उपरांत भी ज़ारा के मन में उनके प्रति रत्ती भर भी रोष नहीं आया था, क्योंकि ज़ारा मन ही मन आचार्य द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था और गुरु के निरीक्षण और सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से ज़ारा ने गुरु द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बनाई। उनका पूजन किया और तत्पश्चात धनुर्विद्या सीखने के लिए घोर परिश्रम आरंभ किया।
आप ही को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। अतः आप ही हो मेरे गुरु गुरुदेव। वर्षों के कठोर परिश्रम के पश्चात स्वयं को शिक्षित करते करते ज़ारा धनुर्विद्या में निपुणता और पारंगतता को प्राप्त करता है। वो एक ऐसा धनुर्धारी बनकर उभरता है जिसके लिए हर लक्ष्य को भेदना संभव हो गया था। अपनी कला में इतनी निपुणता पाने के कारण ज़ारा का नाम पड़ा एकलव्य। छल किया है आपने, हम सभी को अंधकार में रखा है। जिस हस्तिनापुर ने आपको मान, सम्मान, पद सब कुछ दिया, उसी के साथ षड्यंत्र किया है आपने। ये आप क्या कह रहे हैं? किस आधार पे मुझ पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती आचार्य। हम जो भी कह रहे हैं स्वयं के नेत्रों से जो देखा उसी के आधार पर कह रहे हैं। हमारे मना करने के पश्चात भी आपने उस किरात वंश के बालक को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। ये असत्य है, ये असत्य है। वर्षों पूर्व मैंने उस बालक को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था, एवं आपके समक्ष भी मना किया था। आपने उस बालक को शिष्य रूप में स्वीकारने से मना कर दिया होगा आचार्य,
किंतु उसने आपको गुरु रूप में स्वीकार कर रखा है। काम्याक वन में आपकी प्रतिमा बना रखी है एवं उसके समक्ष वो किरात वंश का बालक धनुर्विद्या की शिक्षा ले रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव। हर असंभव को संभव बनाने की क्षमता उस किरात वंश के बालक ने अर्जित कर ली है। हमने बड़े बड़े धनुर्धर देखे हैं, किंतु उससे बड़ा धनुर्धर हमने आज तक नहीं देखा। वो आपके सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ है गुरुदेव। आचार्य द्रोण को सब स्वीकार था, किंतु ये कदापि स्वीकार नहीं था कि कोई उनके शिष्यों से अधिक प्रतिभावान निकल जाए। अतः ये सब सुनकर गुरु द्रोण ने एक निर्णय किया। अपना निर्णय सुनाने के लिए गुरु द्रोण ने ज़ारा को बुलवाया। आपने मुझे बुलाया गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? मुझे गुरु कहकर क्यों संबोधित कर रहे हो? क्योंकि यही सच है गुरुदेव। भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपने मुझे अपना शिष्य ना माना हो, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर आपकी आराधना की एवं शिक्षा ग्रहण की। आस्था के साथ आपके प्रतिमा के समक्ष स्वयं धनुष चलाने का निरंतर अभ्यास करते रहा। आप ही को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। अतः आप ही हो मेरे गुरु गुरुदेव। मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए।